हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो यार आज आपने देखा होगा कि एक मैंने सेशन लिया था मेंटी क्विज का, ओके, जिसमें हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम आई थिंक डिस्कस की। और उससे पहले मैंने इसका एक प्रमोशन भी किया था जिसमें टाइटल दिया था गेट 2023 पेपर आउट। ये टाइटल देना अनडाउटली या किसी बोल लें यार उतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास रहता है, जो भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो भी मेरे पास अनुभव है, वो ये कहता है कि यार पेपर का हमें नहीं पता बेटा क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि कंसेप्ट यहीं से कहीं होंगे। एक बहुत मैं आदर और सम्मान और स्वाभिमान के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आईआईटी प्रोफेसर्स जो भी पेपर डिज़ाइन करते हैं, वो सिलेबस के दायरे में डिज़ाइन करते हैं। लगभग 99% प्लस केस में आप कह सकते हैं जो सिलेबस गेट एक्चुअली अपने रिटन वे से आपको प्रोवाइड करता है, ओके? यानी कि वो सिलेबस के बाहर जाके आपसे बात नहीं करते, वो समझते हैं कि सिलेबस इज़ मोर देन एनफ टू आस्क द क्वेश्चन। तो उसी सिलेबस, उसी कंसेप्ट को लेके उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए मैं हमेशा आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ, थ्योरी डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन करने का मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, जस्ट मैं एक प्रॉपर टाइम देता हूँ अपने स्टडी को और जो आपकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं करता हूँ, ओके? लेकिन आप कहेंगे सर ये सब हमें पता है तो आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसका बहुत जीता जागता जीवंत एग्ज़ाम्पल कल या परसों, मुझे एग्ज़ैक्टली डेट नहीं है पता, कब ये कंट्रोवर्सी हो गई। आपने नाम तो 100% सुना होगा, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का, उनकी दृष्टि आईएएस आई थिंक का सीईओ हैं। तो यार मैं देख रहा था कि उनके बारे में या जो भी है एक रूमर फैला, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं इस लेवल पे भी नहीं हूँ। बट जब आज मैं उनका द लल्लन टॉप शो पे एक वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा वो देखिए, कि जो उन्होंने कहा था वो हमें ऐसे लगता है कि शायद बोल दिया होगा, नहीं, उस हर एक जो भी सेंटेंसेस थे जिनको लेके कंट्रोवर्सी हुई, उन सेंटेंसेस को लेके उन्होंने प्रमाण दिखाए, ओके? उन्होंने जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, वो भी दिखाई, महाभारत भी दिखाई, तो गीता प्रेस की, इस तरीके से बहुत सारा। और उस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि भाई ये मेरे शब्द नहीं है ना? ये कहीं न कहीं रामायण या महाभारत या जो भी अपने जो होली बुक्स है, उन सब में कहीं न कहीं लिखा हुआ है, ओके? और उसको उन्होंने एलैबोरेट किया। मेरा क्वेश्चन पता है क्या बनता है? यार ये चीज़ जो डॉक्टर विकास सर ने बोली और जिन लोगों ने उसको कंट्रोवर्सी बनाया, क्या एक बार किताबें छान के देख नहीं सकते थे? लेकिन समय नहीं है बेटा किसी के पास इतना कि हम किताबें छानें। उससे पहले हम एक ब्लेम कर देते हैं लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है, किताबें छान क्यों नहीं रही हैं? ना फैकल्टी और ना स्टूडेंट। मैं कई बार ऐसे किस्से सुनता हूँ बेटा कि कोई टीचर है, उन्होंने किसी की पढ़ाई द्वारा किसी कंटेंट पे उँगलियाँ उठा दी, है ना? गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई वो हूँ, मेरे से पढ़ाने में गलतियाँ नहीं होती हैं, सभी से होती हैं। लेकिन कोई बहुत छोटी मिस्टेक हो जाना या कोई कंसेप्चुअली कोई बात या कैलकुलेशन में कोई बात हो जाना, आप देखते होंगे मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ कि यार देख लो क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ऐसा कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो या कंसेप्ट ही कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग सही से देखते रहिएगा। बट मेरे मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा रही है बेटा, और वो है सीखने की ललक, और ये कभी मेरी ख़त्म नहीं होती है ना? और ऐसा है कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि यार कब तक पढ़ोगे? अब तो आपकी बच्ची भी 1.5-2 साल की हो गई है, 2-4 1-2 मतलब 1-2 साल में वो भी स्कूल जाने लगेगी, दोनों तब तक पढ़ते रहोगे क्या? तो ख़ैर ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू यार कि हर फैकल्टी को एक प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को देना चाहिए। और जैसा कि मैं सुना या देखा भी हूँ कि काफ़ी फैकल्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि आपने ये गलत पढ़ाया, वो गलत पढ़ाया। मैं साफ कह दूँ बेटा, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं हुआ तो मैं देखूँगा, और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हुआ मैं उसके वीडियो देखूँगा। कहीं न कहीं मैं निकाल लूँगा कुछ ना पॉइंट पॉइंट, क्योंकि परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, ओके? लेकिन यहाँ पे लोग डर जा रहे हैं, जैसे किसी फैकल्टी ने किसी फैकल्टी के कंटेंट में कोई कमी निकाल दी, उसके मेथड में कोई कमी निकाल दी, तो फैकल्टी पीछे हट जा रहा है, एक पॉइंट। दूसरा मैंने ये भी सुना यार कि लोग फ़ोन करके बोलते हैं यार मेरे बारे में वीडियो मत बनाना है यार, चलने दो यार, ठीक है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, पगलेट होते हैं, उनको कुछ भी पढ़ा दो सर, 90% बच्चा पगलेट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो बस बस उसको कॉपी भरनी है बस, ओके? क्या है यार ये?
क्यों आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर, सभी के ऊपर एक एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देते हो? मैं भी बोलता हूँ बेटा कि 90% तो हमारी फाइट मतलब होती ही नहीं है 90% स्टूडेंट से। क्यों? क्यों हम कौन से दिन का वेट कर रहे हैं जब हम ये कहें कि हर एक बच्चा काबिल है और हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं न कहीं हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों क्यों मैं देखता हूँ बेटा कि अपना क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, ये देखो ए हो गया, बी हो गया। कब तक यार? बच्चे बने रहोगे क्या? मैं बहुत सीखा हूँ सीरियसली, मैंने बहुत टीचरों को फॉलो किया अपनी लाइफ में, लेकिन टेक्निकल को कभी नहीं। ये आपने आपने देखा ही होगा मेरे से। लेकिन नॉन टेक्निकल में मैं ओझा सर को भी फॉलो कर लेता हूँ, डॉक्टर विकास देवकर्ती सर को भी फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे कभी फील्ड नहीं रहे, तो मुझे अच्छा लगता है सुनना और जानना। तो मैं ये देखता हूँ यार कि ये लोग जिस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और जो इनका बेस होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। ये ऐसे नहीं बोल देते हवा में। तो फिर गेट की फैकल्टी या कोई भी फैकल्टी ऐसे क्यों बोल देती हवा में, ये होता है, वो होता है। बाद में फिर जब कोई उँगली उठा देता है तो दिक्कत हो जाती है। आई जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, पहले तो जो 100% स्टूडेंट है और जिनकी मैं बात की जाती है कि उनमें से 90% स्टूडेंट को कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड आपको अपनी स्टडी का वे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जितने जल्दी हो सके इस परसेंटेज को घटाइए। और दूसरा पॉइंट मैं सभी फैकल्टीज से कहना चाह रहा हूँ यार, ये बोलना कि इतने घंटे या इतना सिलेबस है, इतने परसेंट टाइम का सिलेबस है, इतने परसेंट टाइम में हो जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप टॉपर बन जाओगे। आप मुझे बताइए, मैंने कभी ये बोला कि आप अंडर 110 आ जाएगी या इतना कर लो, ये हो जाएगा? नहीं, मैं सिंपल बोलता हूँ, पढ़ोगे। मैं हमेशा, आपने देखा होगा 90% केस में क्या बोलता हूँ, अगर आपने अपना टॉपिक तमीज़ से पढ़ लिया, सब्जेक्ट नहीं, तमीज़ से पढ़ लिया, तो आप मतलब अपनी सक्सेस के करीब हो। गेट में ये नहीं कहा जा सकता बेटा। फॉर एग्जांपल मैं यही बोलता हूँ, हो सकता है लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी से ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिग्नल सिस्टम में जो आप हिला ना पाओ। हो सकता है कॉजलिटी नॉन कॉजलिटी से, टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हवा तक ना लगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बेटा, जितनी भी सिग्नल सिस्टम की फैकल्टी है धरी की धरी रह जाएंगी, वहां पे वही सिग्नल सिस्टम की अच्छी फैकल्टी काम आएगी जो वाकई में चीजों को समझी होगी, रटी नहीं होगी। ओके, आपको पता है क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है? आपको ऐसे लगता है कि ये सर सिग्नल पढ़ा रहे हैं, वो सर कंट्रोल पढ़ा रहे हैं, वो सर नेटवर्क पढ़ा रहे हैं, वो गणित पढ़ा रहे हैं, वो पावर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वो पावर टर्म्स पढ़ा रहे हैं, सब यार कितने अच्छे से बता देते हैं, तुरंत डिन 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 करके लिख देते हैं, हो गया काम। नहीं बेटा, ये ये प्रमाण, इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम लोग हम लोग मतलब कि इस पे रिसर्च कर चुके हैं या हम लोग इसको समझ चुके हैं। नहीं, ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि ये जो हमने लिखा है ये हमें मगअप हो चुका है। समझे हैं कि नहीं, उसका मैं नहीं कह सकता। ओके, जो समझे होंगे वो आपको पता चल जाता होगा उनके पढ़ने से, और जो टीचर अभी भी नहीं समझे, सिर्फ मगअप किए घूम रहे हैं, किसी ना किसी के नोट्स को फॉलो कर लेते हैं, बोलते हैं इसका नोट्स फॉलो कर लो, उसका। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ यार, मैंने आज तक लाइफ में कोई एक टीचर बता दे जिससे मैं पढ़ा हूँ गेट में, और कोई एक टीचर बता दे जो मेरे लेक्चर देख के ये रियलाइज ना करता हो कि पढ़ाना इसी को कहती है, बस बोल नहीं पाएगा क्योंकि एक ही फील्ड में है। मैं देखता हूँ यार, छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे फिल्टर आउट करके खुद को इम्प्रूव करना, डे बाई डे। आज भी एक एक दिन में 8-8 घंटे में लगा देता हूँ नई चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, नई चीजों को समझने में, नए पॉइंट्स को ढूंढने में। तो आपको भी बॉस ऐसा होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। सो अगेन इट्स माई अगेन बेटा सजेशन और रिक्वेस्ट, जो भी आपको समझना है स्पेशली फॉर गेट, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, सबसे पहले तो फैकल्टी से ये बोलो कि चिल्लाना छोड़ो। कोई मतलब नहीं है चिल्लाने का। ओके, चिल्लाना हो, मैं भी चिल्लाता हूँ बेटा, लेकिन मैं कब ऐसे चिल्लाता हूँ कि आपको ये बात समझ में आए। इसलिए नहीं चिल्लाता हूँ कि मुझे कोई खुशी मिलती है उस चिल्लाने से, मैं सिर्फ इसलिए आपने टोन को वेरिएबल बना देता हूँ कि कौन सी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सी बात लेस इंपॉर्टेंट है, या कहाँ पे आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन देना है या कहाँ पे आपको लो कॉन्सेंट्रेशन देना है। एक पॉइंट। और दूसरा, इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए कि अगर मैं एक्स प्लेटफॉर्म पे था तो मैं कुछ और था और वाई पे आके मैं धुआंधार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले चीजों को समझिए, फील करिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि जितनी भी फैकल्टी है वो अच्छी नहीं है या बुरी है या जो नहीं, मेरा तात्पर्य समझो। आई जस्ट वांट टू टेल ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स, भैया पढ़ो और बच्चे तक एक रियल मैसेज पहुंचाओ। अगर हम सब लोग मिलके बच्चों तक रियल मैसेज पहुंचाएंगे
कि बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से गेट निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से गेट निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से गेट निकलेगा। स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ, कंसेप्ट को अच्छा सीखो, चीजों को अच्छे कवर करो, तो पेपर निकलेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बेटा, 10 साल से मैं देख रहा हूं ये फैकल्टी, ये इंडस्ट्री काफी एक्टिव है गेट की, 10-15 साल से। इस 15 साल में भी क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई भी फैकल्टी पूल अपने कट ऑफ मार्क्स को इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सिविल, मैकेनिकल में किसी को भी क्या बेटा 35% क्रॉस करवा पाई है? ओके, हार्डली कभी 35, कभी 36 पे गिर जाती बात। तो कम से कम 50% के दायरे को जब हम लोग छूने लगे कट ऑफ के रेस्पेक्ट में, तो हम माने कि हाँ, हम गधे बच्चों को भी हीरा बना सकते हैं। और बच्चा कोई गधा नहीं होता है। ओके, बस वो समझ नहीं पाता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी वाकई में नीड है, या मतलब कुछ और चाहिए हमें। आपकी पता है एक कमजोरी है, आप ना बहुत जल्दी थक जाते हो। आपको लगता है ये कंसेप्ट 2 लाइनों में हो जाए, कोई हमें शॉर्ट ट्रिक बता दे, मन करता है आपको इतना कूटे कि कनपट्टी आपकी लाल हो जाए। शॉर्ट ट्रिक कहाँ होती है बे? टेक्निकल फील्ड में शॉर्ट ट्रिक कहाँ होती है? एक आध क्वेश्चन में काम भी कर गई तो उसका क्या करोगे? अचार डालोगे? चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, अगर आप बर्नौली एक्सपीरियंस पढ़ रहे, सॉरी बर्नौली एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, उसको सही से पढ़िए। ओके, आप मान लीजिए न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। आप मान लीजिए बेटा मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको फील करिए, हर एक सब्जेक्ट को फील करिए, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। और जब आप फील करने लगे, यकीन मानिए ये जितनी भी फैकल्टी डांस कर रही है ना, इनमें से 90% फैकल्टी रोज 8 घंटे पढ़ना शुरू करेगी। ये आपकी कमी है जो फैकल्टी पढ़ नहीं रही है। और मैं बार बार आपको चेता रहा हूं बेटा यहाँ पे कि आप मेहनत करो। आप मत देखो उनको ऐसे, ये जो लिबर लिबर करके बोल जाते हैं ना, इसका ए उसका बी, ये भी नहीं आपसे हुआ, लो 2 इंटू 2 इंटू 8.6 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू मान लीजिए 24। मुझे समझ में नहीं आता इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने 5 सेकंड में कर कैसे दी। आपका दिमाग क्वेश्चन पे भी था, उसके सॉल्यूशन पे था, और साइमल्टेनियसली आपने एक बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व भी कर दिया। ये ऐसा नहीं है बेटा, ये पिछले 10 साल से यही क्वेश्चन कर रहे हैं वे, और उसका आंसर इन्हें पता है तो लिख देते फटाक से 24। मुझे बिना कैलकुलेटर के हैंडल करते हुए देखा है आपने, तो क्यों नहीं समझते हुए? If some platform get at 24/7 is ready to take this risk कि भाई हम थोड़ा धीरे ही सही, हम पीछे रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ जाएं, उनको ये समझ में आ जाए एक्चुअल स्टडी क्या होती है, तो बस हमारी विजय हो गई। और बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे अपने जो सीईओ सर है गेट 24/7 के, जब हम मीटिंग में मिले थे तो उन्होंने कहा था यार सब करना आप लोग ना, बस बच्चों से धोखाधड़ी मत करना। ओके, हमने पूरी कोशिश की, कहीं पे फेल हुए, कहीं पे सफल हुए, लेकिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं आज भी। और प्रयास इस लेवल का, जैसे बहुत अच्छी लाइन है यार कि जीत में और अंत तक ना हारने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जीत में और अंत तक हारने में आई थिंक कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो अंत तक नहीं हारता है वो बेटा 100% इस नहीं तो उस मंजिल पर तो पहुंच ही जाता है। ओके, so I just want to request to everyone, my dear friend GATE aspirant 23, 24 सभी लोग प्लीज बेटा किताबें खोलो। अगर कोई टीचर आपसे कहता है किताबें मत फॉलो करो, आप भूल जाओ, उसको कभी फॉलो ही मत करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं दुश्मनी ले रहा हूं, चलो आप सबकी साइड से। कोई अगर ये कह रहा है कि किताबें मत खोलो, किताबें मत देखो, मेरा कंटेंट पढ़ लो, आप कह दो ठीक है बॉस, हमें आपको देखना ही नहीं आज के बाद। यार आप खुद किताबों से पढ़े हो, आप सब किताबों से, बेटा आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप 50-55 नंबर की तैयारी, 60 नंबर तक की तैयारी आप इन जनरल फैकल्टीज कर सकते हो, वो भी अच्छी फैकल्टी से। ओके, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूं बेटा, कॉन्फिडेंस होके बोल रहा हूं। आप स्टाम्प पेपर लाओ, मैं साइन कर देता हूं। ऑलमोस्ट मेरे कंटेंट द्वारा, मेरे पढ़ाए गए कंटेंट द्वारा आप 90% की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो पावर टर्म्स हो चाहे नेटवर्क हो। लेकिन मैं मेजरमेंट या मशीन में ही गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि और भी बड़े बात सब्जेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किताबें फॉलो करो, हर सब्जेक्ट की 2-3, और अच्छी अच्छी बुक फॉलो करो। अगर आप गेट 23 के एस्पिरेंट हो तो भी बेटा एटलीस्ट 1-1, 2-2 बुक फॉलो करो, उनके क्वेश्चन करो, और तब जाके आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। और जब आप कुछ काबिल बनोगे तो आप देखिएगा आपकी फैकल्टी मेहनत करना शुरू करेगी। ये फैकल्टी कोई मेहनत कर ही नहीं रही है, पता है ये क्या करती है? ये बैठी रहती है, एक लेक्चर लेती है, आपको उस 1-1.5 घंटे में ये एहसास दिला दिया जाता है कि नाउ वी आर द गॉड। कहीं कोई गॉड नहीं है।
अरे यार ये इतना ही बोलो, इतने गेट की इंडस्ट्री में गॉड भरे हुए हैं, तो आईआईटी जे की इंडस्ट्री की गॉड मिला के हम तो इंडिया सॉरी हम तो वर्ल्ड में बेटा रिसर्च लेवल में टॉप में होते। हमें आज तक तो मैं आप खड़ा करिए नेटवर्क की फैकल्टी, मैं सिर्फ ओम्स लॉ पूछूंगा और मैं देखता हूं कितने लोग बता लेते हैं सही से। ओके, आप मुझसे पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे बारे में भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। तो जितनी आप हम लोगों से मेहनत करवाओगे उतनी ही हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना भी जरूरी है। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डिफरेंस देखिए कि कौन अपनी बात साधारण से कह देता है और कौन उसको घुमा फिरा के जबरदस्ती की बातें करता है। ओके, सिंपल सी चीज है, कंटेंट, कंसेप्ट, चीजें, रेगुलरिटी जिस लेवल पे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं बेटा, अगर ये लेवल पे आपको चीजें मिल रही हैं तो यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। आप कहेंगे सर आप ये तो बड़ी बात बोल दी है, जो आप पढ़ा रहे हो वही सही है क्या? नहीं तो बेटा लेक्चर देख लो, खत्म बात। ओके, आज का देख लो, आज से पहले 6 महीने पहले का देख लो, 1 साल पहले का देख लो, मैं तो रेडी हूँ। मुझे अच्छा लगा वो सब वीडियो देख के दिव्य करती सर का, कि यार प्रूफ है हमारे पास, हम बिना प्रूफ के नहीं बोलते हैं। और गेट की 90% फैकल्टी 80% फैकल्टी तो बिना ही हवाबाजी में पढ़ाई जा रही है। किसी नोट से पढ़ी, उसमें 2 लाइनें लिखी, दूसरी 2 लाइनें को चिपकाया, आपको पढ़ा दिया, उसी से सटीक 2 क्वेश्चन करवा दिए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता था। आप भी खुश, वो भी खुश, दुनिया खत्म। गेट में गए, फाइल में जाके फिर से वही 25 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, काहे पढ़े ही नहीं थे भाई। टीचर ने बोला था हमारे नोट्स पढ़ लो काम हो जाएगा, आपके नोट्स पढ़ लिए काम हुआ ही नहीं, तो क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूं, फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। आसान नहीं है ये जिंदगी बॉस, जंग है, लड़नी आप ही को है। सबसे बड़ी बात, बहुत लोग लड़ रहे हैं, शिखर पे कौन पहुंचेगा ये आप खुद फाइनलाइज करोगे, कैसे? अपनी मेहनत करके, अपनी चीजों को समझ के। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब द गेट अड्डा 24 चैनल, and every day beta I will meet to you 10:30 p.m. sharp with the subject of circuit theory, network, measurement, electrical machine और control system और कोई भी प्रॉब्लम जो आपको उससे रिलेटेड, me and my team will always be ready to serve you best services. Me, Santan sir, Renu sir, and many more faculties are there, okay, to handle your query at any moment or at every moment. Okay, चलिए, thank you, bye bye, take care.